आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल विरोधी गुट जो इस वक्त स्वराज सम्मेलन कर रहा है उसमें बोल रहे हैं प्रशांत भूषण। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये हुई कि इतने सारे देशभक्त लोग देश के कोने कोने में अपने घर से उठकर खड़े हो गए कि हम देश को बदलना चाहते हैं, हम देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, हम देश में एक वैकल्पिक राजनीति कायम करना चाहते हैं। और वो लोग जो इस सपने के साथ घर से निकले थे वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी खड़े हैं, वो निराश नहीं हैं, वो हताश नहीं हैं। निराश जरूर हैं अरविंद और उसकी चौकड़ी से, लेकिन हताश नहीं हैं। इस पूरे मुहिम को जिंदा रखने के लिए तैयार हैं और पूरा देश इस मुहिम को जिंदा रखने के लिए तैयार है। और इसलिए मेरी राय ये है कि देखिए, हमारे पास 3 विकल्प हैं। हम इस पार्टी को इस चौकड़ी के कब्जे से छुटाने की कोशिश करें, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कि हम कोई नई पार्टी बनाएं, और तीसरा विकल्प रुकिए और तीसरा विकल्प देखिए, जो हमने मिस्टेक है वो फिर से नहीं दोहरानी है हमको। ये क्यों हुआ कि ऐसे लोगों के कब्जे में पार्टी आ गई जिनको स्वराज, जिनको पारदर्शिता, जो उसकी बात जरूर करते थे लेकिन उनके दिल में उसमें कोई अंतर्विश्वास नहीं था कि स्वराज हो, पारदर्शिता हो, आंतरिक लोकतंत्र हो, जवाबदेही हो, उसका कोई विश्वास नहीं था, बात करते थे। तो इसलिए अब की बार हमको ये मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए अब की बार ये जरूरी है कि हम जो भी संगठन बनाएं और अगर कोई पार्टी बनाएं तो उसके पहले ये हमको जाहिर करना पड़ेगा कि हम उस संगठन में पार्टी बनाने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम में ये काबिलियत है, हम ये करके दिखा सकते हैं कि एक संगठन कैसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, स्वराज के माध्यम से, बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से चल सकती है। और इसलिए मेरी निजी राय ये है, देखिए, इस देश में हम तो इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए निकले थे। इस देश की व्यवस्था में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज सांप्रदायिकता, बहुत भारी तरह से सांप्रदायिकता हमारे सामने खड़ी है, जो कि इस देश को खाए जा रही है, इस देश में लोगों को आपस में लड़वा रही है, और ये जो हमारी सरकार है वो इसको फैला रही है। दूसरी प्रॉब्लम है, आज किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, इस देश के डेवलपमेंट के मॉडल की, जिस पर कि हम लोगों को स्वराज के माध्यम से पूरे देश में सारे अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू एक संवाद, एक पूरा डिस्कशन, डिबेट छेड़ना चाहिए, और जिसके आधार पर उसके सॉल्यूशंस हम लोगों को खुद ढूंढने चाहिए, और उन सॉल्यूशंस के ऊपर हमको अभियान चलाने चाहिए, आंदोलन चलाने चाहिए, पूरी मुहिम छेड़नी चाहिए। और उस संगठन में हम ये जिस दिन हम ये दिखा सकें कि हमारा संगठन ऐसा हो गया है जो उन्हीं आदर्शों पर कायम है जिन आदर्शों को लेकर हम चले थे, उस दिन जब हमको लगे कि हमने वो कर लिया है, उस दिन हम उसको पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये सब करके नहीं दिखा देते, अगर आज हम तुरंत एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा कर देते हैं तो उसमें फिर से वही खतरे हैं जो हमारी आम आदमी पार्टी में आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ऊर्जा मैं आज देख रहा हूं यहां पर, जिस तरह से पूरे देश से, देश के कोने कोने से लोग
इस मुहिम के साथ बिल्कुल त्याग की भावना के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ आज यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन सपनों के साथ हमने आम आदमी पार्टी का गठन किया था वो सपना जरूर साकार होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद, जय भारत। निकले थे वो आज भी जिंदा है, वो आज भी। तो आपने सुना प्रशांत भूषण को। ये वही प्रशांत भूषण है जिन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटालों का इस देश में भंडाफोड़ किया था। एक वकील के रूप में इनकी जंग अलग रही है, लेकिन अब जंग में है ये अरविंद केजरीवाल के साथ। और उसी जंग का मैदान बना है आज ये स्वराज समारोह, जहां पर वो बोल रहे थे।